बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुग़ल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, आज दिन 11 बजे तोशाखाना केस का फ़ैसला सुनाया जा रहा है कि इमरान खान को रिहाई मिलेगी या नहीं मिलेगी। दूसरी जानब पीपल्स पार्टी के बारे में ख़बरें आ रही हैं कि उनकी लंबी चौड़ी को लिस्टें तैयार हुई हैं, कोई नई तहकीकात शुरू होने जा रही हैं। ये माजरा क्या है? देखें करामत मुग़ल साहब, खान साहब के हवाले से फ़ैसला तो आने जा रहा है, लेकिन दो बड़े लेकिन मुतज़ाद दावे हैं। अच्छा, कि खान साहब गिरफ़्तार तो हैं, क्या वो गिरफ़्तार ही रहेंगे फ़ैसला आने के बाद? अगर फ़ैसला जो है वो खान साहब को सज़ा मुअत्तली कर दी जाती है। देखें, इसके हवाले से मेरी जो खान साहब की लीगल टीम है उसमें कुछ लोगों से बात हुई है, और ज़ाहिर है जो लॉयर्स होते हैं, जो लीगल टीम होती है, वो पब्लिकली कुछ बातें ज़ाहिर है कि अपने क्लाइंट के हवाले से शेयर नहीं करती। तो ऑफ द रिकॉर्ड भी इसमें कुछ गुफ्तगू है। सही। कितने इम्कानात हैं, कितने फ़ीसद कि सज़ा मुअत्तल हो जाएगी, और सज़ा मुअत्तली के सूरत में कितना फ़ीसद चांस है कि खान साहब जो हैं वो गिरफ़्तार ही रहेंगे, और क्या कोई थोड़ा बहुत चांस है? इसके हवाले से दावे भी हैं। और पीपल्स पार्टी वाला मामला देखें, पीपल्स पार्टी वाला मामला, इसके हवाले से शहर इक़्तिदार पे मैंने और सदीक़ जान ने एक वीडियो की थी, लिस्टों की बात की थी उसमें कि कुछ लिस्टें बनी हैं, पीपल्स पार्टी को दी गई हैं, लेकिन ज़ाहिर है कि वो फिर लिस्टें आपको पता है कि मुख्तलिफ़ मकासद के लिए इस्तेमाल होती हैं। पीपल्स पार्टी जिस रास्ते के ऊपर चलने जा रही है, इस पर अब जो ख़बरें आ रही हैं वो पीपल्स पार्टी के बड़े क्लोज़ जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनके एक साबिक वज़ीर हैं, सूबाई वज़ीर, उसके अलावा बहुत सारे लोग हैं जिनके नाम अब प्राइवेटली डिस्कस हो रहे हैं कि इनके ख़िलाफ़ घेरा तंग हो रहा है और किसी भी वक्त नैब तहकीकात खुल जाएंगी। सही। और लेकिन ये मामला जो है ना, वो आज एक अहम मुलाकात के साथ जुड़ा हुआ है। ये अहम मुलाकात सब कुछ बदल सकती है। तो वन बाय वन बात कर लेते हैं। देखें, राना सनाउल्लाह साहब ने एक ट्वीट किया, पहले मैं आपको वो ट्वीट बताता हूँ। राना सनाउल्लाह साहब ने ट्वीट किया कि वो बाहर नहीं आएंगे, वो बाहर नहीं आएंगे, मतलब वो मियाँ साहब की बात नहीं कर रहे, खान साहब की बात कर रहे हैं। अच्छा। रिहाई मुमकिन नहीं, दीगर केसेस में प्रोसिक्यूशन का सामना करना होगा। ये है राना साहब का। अच्छा, राना साहब को ये भी पता है, और राना साहब को मियाँ साहब के बारे में भी पता है कि वो मियाँ साहब के बारे में क्या कहा है उन्होंने। जी, उन्होंने कहा कि कायद नवाज शरीफ की वापसी से मुतल्लिक ये उन्होंने 4 दिन पहले बात की थी। आज से मुतल्लिक आज से पहले कोई फ़ैसला नहीं हुआ। पार्टी सदर जनाब शहबाज शरीफ ने ऐलान किया है वो अक्टूबर में वापस आएंगे, वापसी पर हिफाजती ज़मानत लेंगे और केसेस का सामना करेंगे। केसेस की नौयत को देखा जाए तो बिलाशुबा वो बरी होंगे। तो जाहिर है कि उनका अपने लीडर के लिए जो दावा है, और ख़ान साहब के लिए अब ये जो दावा है ना कि ख़ान साहब बाहर नहीं आएंगे, इसके हवाले से फिर मैंने ख़ान साहब की जो टीम है उसके साथ कुछ लोगों से मेरी बात हुई, तो वो ये कहते हैं कि जो जहाँ तक तो सज़ा मुअत्तली का ताल्लुक है तोशाखाना केस में, तो वो 200% श्योर है। अच्छा। प्रोसीडिंग से, मुकदमे की, सज़ा की, कैद की, फ़ैसले की, फ़ैसला जिस तरीके से सुनाया गया, जिस जल्दबाजी में सुनाया गया, हुमायूं दिलावर का कंडक्ट, उस तमाम मामलात को देखते हुए वो कहते हैं कि हमारे पास कोई 1% भी ऐसी गुंजाइश नहीं है कि जिससे हमें ये शायबा भी गुजरे जी कि ये सज़ा मुअत्तल नहीं होगी। तो आज जब 11 बजे आमिर फ़ारूक साहब की अदालत में फ़ैसला सुनाया जाएगा, तो वो ये सब कहते हैं कि फ़ैसला तो होगा रिहाई का, फ़ैसला तो होगा सज़ा मुअत्तली का। बिल्कुल। और ज़ाहिर है कि सज़ा मुअत्तली का मतलब यह है कि आप बेल के ऊपर बाहर आ जाएंगे, और फिर वो इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम आपने उसको कंटेस्ट करना है, और नाअहली वो कहते हैं कि उसमें बरकरार रहेगी, लेकिन उसके लिए भी एक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। अब क्वेश्चन ये है कि जो खान साहब की अपनी लीगल टीम है वो क्या समझती है कि कितने % चांसेस हैं कि खान साहब बाहर आ जाएंगे, और कितने % चांसेस हैं कि वो अंदर ही रहेंगे। अंदर रहेंगे तो क्यों रहेंगे, और बाहर अगर आते हैं तो उसकी उम्मीद क्यों पैदा हुई? इसके हवाले से असदुल्ला खान साहब हैं, उन्होंने भी हमारे दोस्त हैं, सहाफ़ी हैं, उन्होंने भी कहा है कि कुछ फ़ीसद चांसेस हैं कि खान साहब बाहर आ जाएं। उन्होंने जो रीज़न्स बताए हैं वो लगभग वही है जो उनकी लॉयर्स की टीम भी समझती है, लेकिन वो ये समझती है कि वो भी अगर होगा तो वो थ्रू ड्यू कोर्स होगा। तो आ रही थी कि एफआईए की टीम आज ही पहुंच चुकी है जेल के बाहर। अब इस दौरान होता क्या है कि ज़ाहिर है कि आपको पता है कि पीपल्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो ज़्यादातर क़यादत है, कुछ लोग जेल में हैं, कुछ लोग मफरूर हैं, कुछ लोग सामने नहीं आ रहे, और बड़ी लंबी चौड़ी जो है वो उनकी गिरफ्तारियां हुई हुई हैं। लेकिन उनके कोई ना कोई व्हाट्सएप ग्रुप, ट्विटर के ऊपर बाहर बैठे हुए लोग वो तो मैसेजिंग करते रहते हैं। सही। उनकी तरफ से मैसेजिंग ये हो रही है कि
आज जो है वो पहुंचे, अच्छा, अटक पहुंचे। खान साहब वो ये कह रहे हैं कि खान साहब ने रिहा होना है, अटक जेल के बाहर पहुंचे हैं, तो वहाँ से खान साहब का इस्तकबाल वो होगा। इस किस्म की तैयारियां भी चल रही हैं। अब वो जो गिरफ्तार रहेंगे 95% चांस जो है वो उनके अपने टीम समझती है कि गिरफ्तार रहेंगे। उसकी वजह वो ये बताते हैं, वो ये कहते हैं कि जो साइफर वाला केस है जी, उसमें शाह महमूद कुरैशी को जो 12 दिन का रिमांड है जी, वो इस वजह से तो नहीं दिया कि खान साहब जो हैं वो एकदम से ऐसे करके बाहर आ जाएंगे। खान साहब जो है वो कहते हैं कि इस मामले में ये सीरियस है, और 9 मई का जो वाक़यात का केस है उसमें भी, वैसे तो केसेस बहुत सारे हैं ना खान साहब पे, तो वो कहते हैं कि इसके लिए ज़मानत क़ब्ल गिरफ्तारी जो है वो अप्लाई करनी थी। सुप्रीम कोर्ट जो है उससे भी हमने रुजू किया। सुप्रीम कोर्ट ने हमें कहा कि आप मुतल्लिका फोरम पे जाएं, नीचे जाएं। हाई कोर्ट के पास गए, लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि जनाब छुट्टियाँ हैं, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो शायद इस हवाले से कोई फ़ैसला देने की वो रखती है, लेकिन उन्होंने भी कहा कि आप नीचे जाएं। जो जिस अदालत से आपके ऊपर मुकदमा है, जहाँ पे मामला है, जो रेलिवेंट फोरम बनता है, वहाँ से आपने लेनी है बेल, जो भी बेल लेनी है। सही। अब ये 2 मामलात हैं, इसमें जो 5% चांस है कि जो उनकी अपनी टीम समझती है कि इस वक्त जो सिचुएशन क्रिएट हो गई है बिजली के बिलों की वजह से, महंगाई की वजह से, अब देखें ना 16 महीने में ऐसा नहीं है कि पहले जो है वो नहीं थी महंगाई, महंगाई उस वक्त भी थी। मसला ये है कि लोगों के पास कुछ ना कुछ, किसी के पास सेविंग पड़ी होती हैं, किसी के पास यानी कि 10 लोग हैं जिनसे वो उधार मांग सकता है, तो 16 महीने में वो 9-10 से मांग चुका। अब उसके पास वो 11वां बंदा भी नहीं है कि जिससे वो उधार मांग सके। किसी के पास कोई चीज़ें हैं बेचने वाली, किसी ने कोई गाड़ी से बेच के मोटरसाइकिल पे आया, मोटरसाइकिल के भी किसी ने बेच दी, किसी ने अपने जनाब, हमें तो खबरें ऐसी आ रही हैं, खुदकुशियों की खबरें आ रही हैं, लोगों के जेवर बेचने की, बच्चों की बालियां बेच दी, इस किस्म की जो है वो खबरें आ रही हैं। तो वो इस वक्त जो है ना वो एक भूस का ढेर है और उसके सामने एक चिंगारी पड़ी हुई है। सही। वो ट्रिगर कर सकता है मामला। देखें जो लोग बाहर आ रहे हैं ना, इसमें नून लीग के लोग भी शामिल हैं, इसमें पीपल्स पार्टी के लोग भी, इसमें हर सियासी जमात का जो वोटर सपोर्टर ना वो शामिल है। उनको यानी इससे अफेक्ट तो हर बंदा हुआ है, बिल्कुल हर बंदा अफेक्ट हुआ। तो वो एक सिनेरियो ऐसा बन गया है कि अचानक अगर दोबारा जो है, और लोगों का जाहिर है कि पीटीआई का या किसी और जमात का, किसी जमात के झंडे लेकर आके एहतजाज करना, उसके ऊपर तो आपने फिर कोई वो बनाया हुआ है कि जनाब कराची में रैली निकाली, उसमें गिरफ्तारियां हुई। बाकी बिजली वाले बिलों पे देखे, जमात इस्लामी झंडे लेके निकली, जेयूएफ झंडे लेके निकली। नहीं, जो झंडे लेके नहीं निकलेंगे, किसी और के झंडे, वो एहतजाज जो है ना, वो मामला अगर ट्रिगर हो जाता है, और कुछ आने वाले दिनों में ऐसी डेवलपमेंट्स होनी है कि जिनकी वजह से आपको पुरअमन माहौल चाहिए, वो मैं आपको अलग से जो है वो उसमें तफसील से बताऊंगा। तो वो एक चांस कुछ लोग समझते हैं, उनकी टीम में भी, और असदुल्ला खान ने भी इस हवाले से कहा कि कुछ ना कुछ % अब चांस जो है वो डेवलप हुआ है कि शायद रिहाई हो जाए, कि अब तो गिरफ्तारी करनी है तो दोबारा कर लेंगे, और उस दौरान भी कोई जनाब कोई बैकडोर के ऊपर कोई मामला। बट इन माई पॉइंट ऑफ व्यू वो कहते हैं कि जितना वो सारा जनाब खेल रचाया गया था, वो इसलिए तो नहीं रचाया गया था कि खान साहब रिहा होकर आ जाएंगे, लेकिन इसका सज़ा जो है वो सज़ा जिस तरह की सुनाई गई है, उसकी जो मुअत्तली है, वो इतना बड़ा मसला तो नहीं था। सही। कभी जज बीमार हो रहा है, कभी वकील, जिसमें 3 हफ्ते लगा दिए, कभी वकील बीमार हो रहा है, कल पता चले जनाब वो रोब कार लेके जाने वाले गाड़ी के टायर भी पंचर हो गया, कोई और भी, सूरज जल्दी गरूब हो जाए, शाम हो गई है, वो तो ढेर सारे जो है वो मामलात हो सकते हैं। अब आ जाते हैं पीपल्स पार्टी वाले मामले पे। आपको पता है कि पीपल्स पार्टी जो है उसकी अपने मसाइल हैं, ये जमहूरियत और फलाना, ये इस किस्म का आइन के आइन की पासबानी और जनाब पासदारी, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल, वो तो एक्सपोज हो चुका। उनका अपना मामला है, उनके अपने ग्रीवेंसेस हैं। वो समझते थे कि उनको अब शहबाज शरीफ को चांस दे दिया था तो अब बिलावल का चांस बनता था, या आसिफ जरदारी का बनता था। वो बारी जो है वो हमारी नहीं आई, और फिर और बहुत सारे उनके वो थे कि जनाब आगे फ्यूचर में भी चांस नज़र नहीं आ रहा, हमारे पास तो कैंडिडेट भी नहीं है, हमारे साथ सीट एडजस्टमेंट भी नहीं कर रहे, और बहुत सारे उनके ABCD वो हैं। उनको जनाब जरदारी साहब को लाहौर में आके अपनी पार्टी के झंडे जो हैं वो PTI को
जिनसे जो छोड़ के आ रहे थे, हाँ, जिनको छुड़वाया पहनाने थे, उनको पहनाने थे, वो नहीं करने दिया गया। वो प्लान कर रहे थे कि वो जलसा करें, वो नहीं करने दिया गया। उनको दुबई बुलाया गया, ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया। उससे पहले तो गर्मा गर्मी चल रही थी, नगरान साहब इधर से अलग से आ गए, फिर इन्होंने दरमियान में वो कर दिया। तो अब जो उन्होंने सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास किया और उसमें उनकी याददाश्त, उन्होंने कहा कि हमारी वापस आ गई है, इस मुल्क में एक आइन की किताब है और आइन देने वाली जमात तो हम हैं, तो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट जो भी कर ले, लेकिन आइन में लिखा हुआ जब वाज़े तौर पे 90 दिन में इंतखाब होने चाहिए तो होने चाहिए। आज उनकी जो एक मीटिंग है ना, वो होने जा रही है चीफ इलेक्शन कमिश्नर से। 7 रुकनी वफ्द जो है वो बना दिया गया है। लेकिन ख़बरें क्या चल रही हैं? अब ख़बरें ये चल रही हैं, एक ख़बर मैं आपको बताता हूँ, बल्कि ये ख़बर जो है वो चली भी जियो टीवी की वेबसाइट पे, और इसके हवाले से हमने वीडियो की थी मैंने और सदीक जान ने। और सदीक जान की बेसिकली ये इन्फॉर्मेशन थी कि पीपल्स पार्टी को भी और नून लीग को भी, इनके वुज़रा की, इनके बहुत सारे लोगों की, इम्पोर्टेंट लोगों की, और उनके जो आगे लोग हैं उनकी लिस्टें दी गई हैं। अच्छा, वो जो लिस्टें थी उसके बारे में इतला ये थी कि ये बताया गया कि जनाब ये वो लोग हैं जिनको आपने टिकट नहीं देना। हाँ, जिनको टिकट नहीं देना, जिनने टीवी पे नहीं आना, जिन्होंने टीवी पे नहीं आना, बिल्कुल, ये वाले जो हैं वो लिस्टें दे दी गई हैं। और अब जो खबरें आ रही हैं ना, वो पीपल्स पार्टी के करीबी 60 से ज़ायद सरकारी अफसरान हैं, उनको स्टॉप लिस्ट में डाल दिया। वो मुल्क छोड़ के नहीं जा सकते। और एक साबिक सूबाई वज़ीर हैं। अब ये जो खबर है, ये एजाज़ सैयद साहब की खबर है कि जो सूबाई वज़ीर मुकेश चावला हैं, उनका नाम भी स्टॉप लिस्ट में शामिल कर लिया। 60 से ज़ायद सरकारी अफसरान के नाम भी स्टॉप लिस्ट में शामिल हैं। और नैब इनके ख़िलाफ़ कर रहा है तहकीकात। और जो पीपल्स पार्टी के करीबी सरकारी अफसरान हैं, उनके ख़िलाफ़ भी नैब कराची में इनका इंक्वायरियाँ खोले जाने का इम्कान है। और मुकेश चावला का नाम नैब की सिफारिश पर अबूरी स्टॉप लिस्ट में डाला गया था। और अगस्त के पहले हफ्ते से लेकर मुख्तलिफ मरहलों में ये नाम जो हैं, ये 60 से ज़ायद नाम पीपल्स पार्टी के। अब एक बात जहन में रखिएगा कि ये कोई भी इनका करीबी अफसर है, अगर उसके ख़िलाफ़ नैब के पास या इदारों के पास कोई मवाद मौजूद है, कोई फाइलें मौजूद तो सबकी हैं, वो एक्टिवेट किसकी करनी है, किसको चाबी लगानी है, ये वक्त हस्ब ज़रूरत, ये वक्त की बात होती है। ये सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाते हैं। आप कहते हैं कि ताज हैदर कहते हैं कि जनाब ये क्या दरमियान में सफ़र रख के ले आए हैं पास करवाने के लिए आर्टिकल 230 में तरमीम इलेक्शन एक्ट के, और अगले दिन वज़ीर आज़म चुटकी बजाते हैं और इत्तेहादियों के तमाम जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दूर हो जाते हैं, मौलाना फजलुर रहमान के दूर हो जाते हैं। अब दूध के धुले हुए तो ये है नहीं सारे, बिल्कुल, तो वो उनकी पुराने खिलाड़ी हैं ना, उनके सबके मामलात तो मौजूद हैं, तो उससे वो उनके सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाते हैं, स्क्रू उनके टाइट हो जाते हैं। तो ये अगस्त वाले का मामला बता रहे हैं, जबकि मेरी इतला ये है कि इससे पहले भी बहुत सारी चीज़ें, ये पीपल्स पार्टी जब कहीं लेफ़्ट राइट होने लगती थी तो उसको राह रास्त के ऊपर, यानी कि सीधे रास्ते के ऊपर सिग्नल दे दिया जाता, जो उनका सीधा रास्ता उस पर लाने के लिए वो इस्तेमाल हो जाता था। तो ये अब पीपल्स पार्टी ने इस इलेक्शन कमीशन के साथ मीटिंग के फॉलोअप में, इसमें मीटिंग में कौन कौन है जी, इस मीटिंग में जो पीपल्स पार्टी ने अपना वफ्द बनाया ना, इसमें नैयर बुखारी हैं उनके जो सेक्रेटरी जनरल हैं, नवीद कमर हैं, इम्पॉर्टेंट अगेन जो है वो पार्टी होदा भी है, और जब भी हुकूमत बनती है तो वज़ीर भी होते हैं। फैसल करीम कुंडी हैं, उनको डिप्टी स्पीकर भी उन्होंने बनाया था, सेक्रेटरी इतलात भी हैं अभी पार्टी के। फ़ारूक एच नाइक जादूगर वकील जी, जरदारी साहब के कुछ 700 केसेस जो है इन्होंने ख़त्म करवाए, कुछ 700-800 केसेस मिला के वो इन्होंने जनाब किए हुए हैं। शेरी रहमान साहिबा हैं, मुराद अली शाह हैं और ताज हैदर हैं, इनको बनाया गया वफ्द का हिस्सा। और ये मौक़िफ़ ये पेश करने जा रहा है कि जनाब इलेक्शन 90 दिन में करें और हमारी सीसी का ये फ़ैसला है। अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने मुलाकातें ज़ाहिर है कि पीटीआई के वफ्द के साथ कर ली, नून लीग के वफ्द के साथ कर ली, जेयूआई के वफ्द के साथ कर ली, अब उन्होंने जमात इस्लामी और एमक्यूएम के वफ्द से भी मुलाकात कर ली है जी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब सिकंदर सुल्तान राजा जी, वो ये फरमाते हैं कि आपकी जो काबिल अमल तजावीज़ हैं हम उनको पार्लियामेंट के पास भेजेंगे, जब पार्लियामेंट बनेगी जब बनेगी तो वो उसके हवाले से कानून साजी करें। सही। अच्छा, वो सवाल जमात इस्लामी ने कुछ सवालात भी रखे हैं, लेकिन एमक्यूएम ने तो हिमायत कर दी है, जैसे कि एक्सपेक्टेड था कि आप हल्का बंदियाँ जो कर रहे हैं ये वो कराची में चंगाड़ते हैं, इधर आके बैठ जाते हैं, वो इस्लामाबाद में बिल्कुल
नहीं, वो हल्का बंदियों वाला मामला तो जाहिर है वो तो चाहते थे ना, सबसे ज़्यादा एतराज़ मर्दमशुमारी पे इन्होंने किया। हाँ, लेकिन वो मेन पार्टी थी जो कहते थे हल्का बंदियां हो जाएं, जैसी कैसी हो जाए, वो सारा उनका इनकी तो अपनी पार्टी के अंदर। अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं अब ये जो अहम मुलाकात है ना ये बदल सकती है अगर इसमें तो पीपल्स पार्टी जो है वो जो नूरा कुश्ती, अभी तक तो ये क्लियर नहीं है ना कि ये कोई नूरा कुश्ती चल रही है या एग्जैक्टली ये कह रहे हैं और इंश्योर करवाएंगे, तहरीक चलाएंगे। तरीक़ाकार तो ये है कि पीपल्स पार्टी को की बात तो मानने नहीं लगे, क्योंकि सिकंदर सुल्तान राजा जो है वो तो बॉस है ना। जी जी, वो कैसे मानेंगे इनकी बात? जी बिल्कुल, ठीक है ना, वो किसी की भी नहीं मानते। नहीं, उनके सिर्फ चंद ही बॉसेस हैं। हाँ, ठीक है ना, तो वो उनकी बात, पीपल्स पार्टी की बात तो मानेंगे नहीं। अब बाहर निकल के पीपल्स पार्टी क्या करती है? इलेक्शन कमीशन के बाहर ही पंडाल से जा लेती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, टॉक शोज में आके बात करती है, या बाहर निकल के कहती है खामोश हमने अपना सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास करना है जी, और इस इजलास में हम फैसला करेंगे कि हम क्या करने जा रहे हैं। अब उसमें वो क्या ऑप्शंस ले सकते हैं? अगर तो उन्होंने कन्फ्रंट करना है, वो कहें जनाब हम सदर पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, आर्टिकल 48(5) सदर पाकिस्तान तारीख। बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन पीटीआई ने दरख्वास्त दी हुई है, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने दरख्वास्त दी हुई है, 90 रोज़ में इंतखाबात के लिए सारे वो मूव कर रहे हैं, जाएँ उनके साथ फ्रीक बन जाए। सही। और आपने अगर करना है तो फिर एक्चुअली जो है वो एक तो अपनी ये जो कुछ आपने किया है 16 महीने में, और वो वैसे तो जाहिर है कि लोगों का दिल तो नहीं बदलता ना कि आपने जो कुछ किया, लेकिन आप अगर कोई उसका स्टेप आवाम में अपनी वापसी चाहते हैं, ड्राइंग रूम से निकल के, शोडी किस्म की मीटिंग्स से निकल के, अंडर द रग, अंडर द कारपेट, अंडर द टेबल डील्स से निकल के, अगर आप वाकई वही जमात बनते हैं जो कहती है कि ताकत का सर चश्मा आवाम है और आप आवाम की सियासत करते हैं। देखिए ना, वो एक वक्त था, पीपल लाइक इट और नॉट, लेकिन वो चारों सूबों की जंजीर बेनज़ीर हर जगह पे प्रेजेंस पीपल्स पार्टी की 2002 जो मुशर्रफ साहब ने इंतखाबात करवाए थे 2008 नहीं, पहले 2002 और फिर 2008 में मुशर्रफ साहब ने हुकूमत मिली, जो मुशर्रफ साहब ने करवाए थे, उसमें पीपल्स पार्टी मजमूई तौर के ऊपर सबसे ज़्यादा वोट लेने वाली जमात थी। बिल्कुल, एक सीट से बनी थी, एक वोट से बने थे, और पैट्रियट बना था, और वो सारी कहानी हुई थी। तो पीपल्स पार्टी है मतलब, बट देयर अगेन वो चांसेस उस तरह के नहीं हैं, क्योंकि बिलावल जो है वो जब पाकिस्तान की सियासत में आए, एवरीबडी हु कम्स लाइक फ्रेश आता है ना, वो क्लीन स्लेट के साथ आता है। सही। लेकिन फिर पता है ना कि आप वो जिस छतरी के नीचे आपने वो पौधा लगाया है, या वो जिस पेड़ के नीचे लगाया है, वो जरदारी नामी पेड़ है, उसका अपना बैगेज कितना ज़्यादा है, आप अभी तक अपनी छाप ही नहीं ख़त्म कर सके। आप में आपकी पार्टी में वो चीज़ नज़र ही नहीं आती जो कभी हुआ करती थी किसी ज़माने में, कि लोग एसोसिएट करते थे। बिल्कुल, जिस तरह आज आपने देखा है कि अभी लोग तहरीक इंसाफ के साथ जुड़े हुए हैं, पीपल्स पार्टी के साथ जुड़े हुए थे। तो ये मामला देखते हैं ये किस तरीके से इसको सिकंदर सुल्तान राजा की मुलाकात के बाद क्या होता है। चले, बहुत शुक्रिया ईसा नकवी, आपके तजिए का कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए। ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।